है यूनिट 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे संबंध के बारे में। तो हमें यहाँ पर मेनली 3 टाइप के संबंध पढ़ना है, जैसे कि एक हो गया रिक्त संबंध, दूसरा हो गया सार्वत्रिक संबंध और एक होता है यूनिट संबंध या इकाई संबंध या आइडेंटिकल रिलेशन। तो हम 3 रिलेशन पहले देख लेते हैं कि क्या होते हैं, इनमें क्या होता है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा, इस यूनिट में हमें मेनली इस जो प्रश्नावली है इसमें हमें ये 3 बेसिक चीजें पता करके वो पूरे प्रश्नावली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमें से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम मेनली फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स पर, बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें पता है कि बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हमारे पास कम टाइम है, कम टाइम में अच्छी मेहनत करके हमें अच्छे मार्क्स लाना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, वो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैंक रिलेशन या रिक्त संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिक्त संबंध क्या होता है। कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो जल्दी कैच करता है माइंड, इसलिए मैं थ्योरी दे के आपको बोर नहीं करूंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 2 समुच्चय लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे समुच्चय वगैरह, समुच्चय सारणी वगैरह आपने 11th में पढ़ा होगा या पहले भी पढ़ा होगा। तो 2 समुच्चय अगर नहीं भी हो तो एक सीधी सी बात हम समझ सकते हैं कि समुच्चय मतलब एक समूह, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, ग्रुप ऑफ मेंबर, इसे हम समुच्चय बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक समुच्चय है जिसमें क्या क्या है, जिसमें हम 4, 6, 8, ठीक, और एक अदर समुच्चय है B जिसमें क्या है 5 and 7, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि इसमें हम देखते हैं कि रिक्त संबंध है या नहीं। रिक्त संबंध का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए A और B में हम रिलेशन से ये देखना है कि इसमें रिक्त संबंध क्या होता है। तो ये रिक्त संबंध क्या होता है, हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मीन A into B, ठीक। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि यहाँ 4 into 5, सबसे पहले ये इसका फर्स्ट एंड इसका फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा ये 4, 5, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या है 4, 7 हो जाएगा 4, 7, उसके बाद क्या है 6, 5, उसके बाद क्या है 6, 7, अब उस नीचे लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 8, 5, उसके बाद क्या है 8, 7, पहले हमने इतना देख लिया। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि रिलेशन किस टाइप से पूछ रहा है, उसकी शर्त क्या है रिलेशन के लिए। तो उसकी शर्त ये है कि R इज इक्वल टू होना चाहिए A belongs to A, B belongs to B and A minus B सम है। तो हमें मेनली इस चीज को देखना है कि ये शर्त यहाँ पे संतुष्ट करता है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा है इससे बिल्कुल नहीं घबराना, ये कुछ भी नहीं है। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू मतलब
आगे वाले से संबंधित, जैसे यहाँ लिखा है 2 belongs to 3, B belongs to C। इसका मीन होता है कि 2 3 से संबंधित है, B C से संबंधित है, बस इसका और कोई मेजर मीन नहीं होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि इसमें बोला है A एंड B, A एंड B क्या है यहाँ पे, ये A B A B A B A B, ये सारे A B की वैल्यू है। ये जो फर्स्ट जो है वैल्यू वो A की है और जो सेकेंडली वैल्यू है वो B की है सभी में। तो हम देखते हैं कि A B और A बिलोंग्स टू A, मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर है वो बिलोंग करता है इस समुच्चय से, और सेकेंड वाला जो नंबर है B, ये B वाला नंबर जो है सेकेंड वाला, वो बिलोंग्स करता है B से। सही बात है, जो सेकेंड नंबर है, ये सेकेंड में जितने भी नंबर आ रहे हैं, जैसे 2 ही नंबर है यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 5 5 7 7 5 7, तो ये जो नंबर है ये B को बिलोंग करता है, ये बता रहा है यहाँ तक का हमारा ये रिलेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोल क्या रहा है, किस बेसिस पे हमको कंपेयर करने का बोल रहा है। तो हम देखते हैं कि हम बोल रहा है A माइनस बी सम है, इस बेसिस पे हमको देखना है कि क्या ये रिक्त संबंध है या रिक्त संबंध कैसा हो। तो देखते हैं हम A माइनस बी सम, तो देख रहे हैं हम, तो यहाँ 4 माइनस 5, ये 5 माइनस, तो A माइनस बी साइन से यहाँ कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है, कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन का कोई वो नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया है, साइन के लिए कुछ बोला नहीं है। तो हम साइन चिन्ह A माइनस बी सम है वो देखते हैं, क्या A में से B को घटाने पे हमें सम संख्या मिलती है। अगर सम संख्या मिलती है तो ये रिक्त नहीं है। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ ये A की वैल्यू है B की वैल्यू, तो 4 माइनस 5 करने पर हमें -1 मिलेगा, जो कि सम है नहीं है। अब 4 माइनस 7 करने पे हमें मिलेगा -3, जो कि सम है नहीं है। 6 माइनस 5 करने पर हमें मिलेगा 1, जो कि सम है नहीं। उसके बाद हमें 6 माइनस 7 करने पे -1 मिलेगा, जो कि सम है नहीं। उसके बाद 8 माइनस 5 सभी को करेंगे तो हमें कभी भी सम संख्या नहीं मिलेगी। तो 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, जो कि सम है क्या नहीं। 8 माइनस 7 करेंगे तो भी 1 आएगा, ये भी सम नहीं है। तो इनमें जितने भी A माइनस बी करके ये जो नंबर्स आए वो कोई भी सम नहीं है, सारे क्या है विषम है, सारे क्या है ऑड नंबर्स है, सम नहीं है। तो उन्होंने तो बोला है कि यहाँ सम होना चाहिए, पर सम हो रहा है क्या नहीं। इसका मतलब जब हम इन दोनों ग्रुप्स को, इन दोनों समुच्चयस को हमने जब कंपेयर किया इस रिलेशन के तौर पे, हमें मेनली ये फोकस नहीं करना है, मेनली ये देखना है कि यहाँ क्या बोल रहा है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो A माइनस बी सम है ये बोला है, बट यहाँ कोई भी A माइनस बी करने पर हमें कोई भी सम संख्या मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा समुच्चय है, ये जो हमारा संबंध है, ये R इज इक्वल टू रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध है से तात्पर्य इस ग्रुप के कोई भी मेंबर, इस ग्रुप के कोई भी नंबर इस ग्रुप से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। किस बेसिस पर, इस बेसिस पर। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। तो ये होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध मतलब जो बेसिस दिया है, जो शर्त दी है उसको ये अगर पूरा ना करे तो वो रिक्त संबंध है। सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, समझ गया। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड नंबर पे कौन सा संबंध है हमारा, सेकंड नंबर पे है हमारे पास सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। अब हम देखते हैं, सेकंड नंबर हम देखते हैं सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हमें जल्दी समझ में आए।
तो एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 2 3। एंड रिलेशन क्या बोला है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सार्वत्रिक संबंध मतलब जो R होता है रिजल्टेंट ए बी का प्रोडक्ट या ए बी का गुणनफल, तो वो R होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक नॉर्मल तौर पे अपन ये भी देख सकते हैं कि ए का ये जो 2 नंबर है इसमें ए बी, तो ये जो बी है ये इससे मिल रहा है, ये ए का एक कंपोनेंट बी के एक अवयव से मिल रहा है, मतलब ये भी 2 है यहाँ भी 2 है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। अब इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो गए, इसका मतलब ये सार्वत्रिक संबंध है। बाकी अगर हम इसे स्पेसिफाई करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो तो वह सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि ए समुच्चय ए या ग्रुप ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, तब क्या होगा, ये जो संबंध होगा इन दोनों के बीच का सार्वत्रिक संबंध होगा। अब हम देखते हैं क्या ऐसा है, तो हम देखते हैं R इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो 1 जैसे कि अभी लिया था हमने 1, इसका 1 और इसका फर्स्ट 2, इसका फर्स्ट क्या सकते हैं 1 3, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ए और बी समुच्चय है और उनका जो रिजल्टेंट है उसमें ए के भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं 1 2 और बी के भी आ रहे हैं 1 2। इसका मतलब ये इनका जो संबंध है वो सार्वत्रिक संबंध है, इसमें कोई बात नहीं है, ये दोनों सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड संबंध है हमारा इकाई या आइडेंटिकल इकाई संबंध। तो हम देखते हैं कि इकाई संबंध क्या होता है। तो अब क्या है इकाई संबंध, हाँ, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R इकाई संबंध कहलाता है यदि, कब इकाई संबंध होगा उसके लिए एक शर्त है, और शर्त क्या है, R इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी। यदि ये शर्त को अगर ये फुलफिल करता है ग्रुप से या समुच्चय, तो हम बोलेंगे कि ये इकाई संबंध है। इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी हो। यदि A इज इक्वल टू बी हो तब संबंध जो होगा वो इकाई संबंध होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्वयं का स्वयं से संबंध, जैसे कि यहाँ पर हम देते हैं A 1 2 3 4 ले लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि R इज इक्वल टू ए इंटू ए, या हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर एक बार हम डीपली देख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू इसका A इंटू ए, मतलब इसी का गुना इसी में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 और 2 4, उसके बाद 3 1, ऐसा चलते जाएगा और कहाँ तक जाएगा ये 4 4।
तो इससे हम जब देख रहे हैं कि स्वयं से संबंध a इज इक्वल टू b इसमें है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 1 2 2 यहाँ कहीं आ जाएगा 3 3 3 3 एंड 4 4। मतलब इसमें हमें मिल रहा है क्या 1 1 2 2 3 3 4 4। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। तो इससे हम ये सिद्ध कर रख सकते हैं कि ये जो संबंध है इसका स्वयं से वो इकाई संबंध है। इकाई संबंध जनरली इकाई संबंध स्वयं से होता है केवल एक रूप का, खुद से खुद का संबंध, इसे ही बोलेंगे हम इकाई संबंध। ओके, और इसे IA से डिनोट करते हैं। अगर इस समुच्चय में इकाई संबंध है तो इसे IA से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस पे देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। हाँ, अब हमारे पास एक क्वेश्चंस है, एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, पर बड़े क्वेश्चंस को छोटे करके वो पूछ सकते हैं। जैसे बड़े क्वेश्चंस में 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हो तो उसमें से कोई 3 नहीं पूछेंगे और कोई एक तो पूछ सकता है। तो मैं जब बेसिक पता होगा तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 1 3, बी दिया है 5 9, और उसके लिए क्या बोला है, हमने क्या निर्देश दिया है, उसके लिए बोला है कि A B and AB belongs to A belongs to A, B belongs to B, A belongs to A, B belongs to B, A belongs to A, B belongs to B, and A minus B विषम है। A माइनस बी विषम है, हमें इस पे फोकस करना है। हमने क्या बोला है, A माइनस बी विषम है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये सिद्ध करने का है कि सिद्ध कीजिए कि इन दोनों के बीच क्या है, रिक्त संबंध है। तो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करने वाला है। तो सिद्ध करना है कि इनके बीच में रिक्त संबंध है। तो हमें सबसे पहले फोकस किस पे करना है, इस पे। इन्होंने बोला है शर्त में कि A माइनस बी क्या है, विषम है। तो हम यहाँ पे A माइनस बी करके देखेंगे, अगर वो विषम आता है तो ये रिक्त संबंध नहीं है, मतलब ये सिद्ध नहीं हुआ। और अगर रिक्त संबंध मतलब A माइनस बी विषम आता है तो ये रिक्त संबंध है। तो हम देखते हैं सबसे पहले R निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। कैसे, 1 5 1 5, उसके बाद 1 9, उसके बाद 3 5, उसके बाद 3 9। तो हमारे पास सारे A और B की वैल्यूज आ गई जो इन दोनों को मिलाकर आएंगे। इसके अलावा कोई A और B की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो इन्होंने शर्त बोला है वो क्या यहाँ फुलफिल हो रही है। तो हम देखते हैं क्या बोला, A माइनस बी विषम है। तो सबसे पहले ये A, ये B, ये B, सारे ये AB की वैल्यू। तो A माइनस बी कर सकते हैं हम। तो 1 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, -4। 1 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, -8। 3 माइनस 5 करेंगे तो -2, 3 माइनस 9 करेंगे तो -6। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज जो A माइनस बी करने पर आई है ये सारी सम है, ना कि विषम है। अगर ये विषम होती तो ये रिक्त संबंध नहीं होता, पर ये विषम है क्या, नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो रिलेशन आ रहा है R, वो क्या है, रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध है और ये प्रूव हुआ, हेंस प्रूव। क्योंकि हमें प्रूव करने का बोला था, सिद्ध करने का बोला था कि बताइए, दर्शाइए कि इन दोनों के बीच जो संबंध है वो रिक्त संबंध है। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि
जो हमें निर्देश दिया है उसके अकॉर्डिंग ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, इसका मतलब इन दोनों, इनमें क्या है, इन दोनों समुच्चय में इनका जो संबंध है वो रिक्त संबंध है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से। आगे बात समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, हम प्रश्नावली पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली क्या बोल रहा है, प्रश्नावली 1.1, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है ज़्यादा, क्वेश्चंस केवल नॉलेज के लिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके लिए हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए, मैं पढ़ के बता सकता हूँ, माना a इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड r इज इक्वल टू, क्या रिलेशन बोला है इसमें, a b बिलोंग्स टू a विभाजित करता है b को, a विभाजित करता है b को, अगर b विभाजित करता है a को, तथा b विभाजित करता है a को। ये रिलेशन बोला है हमें फुलफिल करने के लिए, तो हम देखेंगे कि वो बोल रहा है, दिखाइए कि R से A में इकाई संबंध, तो हमें वो बोल रहा है कि सिद्ध क्या करना है, हमें इकाई संबंध, इकाई संबंध हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, जैसे कि हमने अभी देखा कंडीशंस, इकाई संबंध होने के लिए क्या कंडीशन है, तो हम देखते हैं वो बोल रहा है A विभाजित करता है B को तथा B विभाजित करता है A को। इसका मीन वो बोलना चाह रहा है कि A इज इक्वल टू B, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं और A और B में R के अकॉर्डिंग, तो A इज इक्वल टू, सॉरी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो हम देख रहे हैं कि A विभाजित करता है B को। इकाई संबंध के लिए आवश्यक ये है कि ये दो A इज इक्वल टू B होना चाहिए, और वो बोल रहा है कि A विभाजित करता है B को, B विभाजित करता है A को। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या A विभाजित कर रहा है, हाँ, इसमें से A इस A को विभाजित कर रहा है, हाँ, इसमें इसका A इस A को B को विभाजित कर रहा है, हाँ, ये A B को विभाजित कर रहा है, तो ये सारे एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब इसके बीच कौन सा संबंध है, इकाई संबंध है, और सारे इक्वल है इसलिए भी इकाई संबंध है। तो ये हमने प्रूव किया कि R से A में क्या संबंध है, इकाई संबंध है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन से हमें बोला है सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि माना A की वैल्यू दे दी है हमें 1 और 5, B की वैल्यू दे दी है हमें 3 और 7, और R क्या बोला है उन्होंने, R बोला है A बिलोंग्स टू E, B बिलोंग्स टू B, तथा A माइनस B जो है वो 4 का गुणज है। A माइनस B जो है वो 4 का गुणज है। तो दिखाइए कि A से B में शून्य संबंध है।
या रिक्त संबंध है। तो हमें यहाँ दिखाना है कि इन दोनों के बीच कौन सा संबंध है, रिक्त संबंध दिखाना। तो हमें ये प्रूव करना है इन दोनों के बीच रिक्त संबंध है। तो देखते हैं हम यहाँ क्या इनमें रिक्त संबंध है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन देखी थी कि रिक्त संबंध मतलब कोई बिलोंग्स नहीं करता है, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं हो रही है या फुलफिल नहीं हो रही है, तो रिक्त संबंध है। तो हम देखते हैं R = 1 3 1 7 5 3 5 7। तो जैसे कि हम एक कंडीशन देख रहे हैं, a - b 4 का गुणज हो। ठीक, तो क्या हम ऐसा हो रहा है यहाँ देखते a - b मतलब 1 ऋण 3 बराबर से -2 के 4 का गुणज है 1 - 7 के 4 का गुणज है नहीं। 5 - 3 2 4 का गुणज है नहीं। 5 - 7 2 4 का गुणज है नहीं। इससे हम यहाँ सिद्ध कर पा रहे हैं कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ कोई इस रिलेशन ये जो बोल रहे हैं वो रिक्त संबंध है। कैसे, मतलब ये फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ रिक्त संबंध है। अगर ये फुलफिल हो जाती, यहाँ सारी कंडीशन जो बोल रहा है वो हो जाता, तो क्या बोलते हैं हम ये बोलते कि यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध है। बट यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हो रही है कोई भी कंडीशन, सभी जो बोला है रिलेशन वो हो नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिक्त संबंध है।